हेलो दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास के बीमार पड़ते ही भाभी ने कैसे सिखाया ननद को सबक। ननद रानी, ये बर्तन में जूठन पड़ी हुई है, तुम्हें ठीक से बर्तन धोने भी नहीं आते हैं। चलो फिर से सारे बर्तन को धो। कहते हुए चांदनी ने सारे बर्तन दोबारा से पलट दिए। भाभी का रवैया देखकर सरिता गुस्से में चीखती हुई अपनी माँ के पास जाकर रोने लगी। माँ, भाभी को मना कर दो, भाभी मुझसे नौकरों की तरह काम करवाती है। मैंने बर्तन धोकर रखे और उन्होंने दोबारा से झूठा बोलकर सारे बर्तन पलट मुझे दोबारा धोने के लिए बोल रही हैं। नौकर हूँ क्या मैं उसकी? आप बीमार क्या पड़ी? उसने तो मुझे नौकर बना लिया है। दोनों टाइम खाना भी बनवाती है, झाड़ू पोछा भी करवाती है, बर्तन भी धुलवाती है। सारा काम मैं करती हूँ और वह बस बैठे बैठे मुझे ऑर्डर देती है। आपको तो दिखता नहीं है ना, आप तो बीमार बन अपने कमरे में बैठी हो। मेरा जीना मुश्किल कर दिया उसने। ना कहीं आने जाने देती है, ना घूमने देती है, ना दोस्तों के साथ बातें करने देती है। शासन चला रही मेरे ऊपर। माँ, तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता ये सब। बेटे की बात सुन गुस्से से कांपने लगती हैं बिमला जी। चिल्लाते हुए बहू को बुलाती हैं और कहती हैं, बहू, तुम्हें शर्म नहीं आती? छोटी ननद से इतना नौकरों की तरह दिन रात काम करवाते हुए। तुम्हें मैंने यहाँ पर बुलाया था अपनी बीमारी में घर संभालने के लिए, और तुमने तो बेचारी मेरी बच्ची को नौकरानी बनाकर रख दिया है। घर की बहू तुम हो, जिम्मेदारी तुम्हारी है और काम सारा मेरी बच्ची से करवा रही हो। इसलिए बुलाया था तुम्हें, ताकि तुम महारानी बनकर बैठी मेरी बेटी के ऊपर राज कर सको। माँ जी, 10 दिन में तो आपकी बेटी मुझे इतना राज करा देगी जितना मैं जिंदगी में कभी की ही नहीं होगी। ऐसा कौन सा पहाड़ काम कर दिया आपकी बेटी ने जो नौकरानी बन गई है? मामूली सा तो घर का ही काम किया है ना, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, ये तो हर लड़की को करना ही पड़ता है ना। अगर इतनी ही दिक्कत है तो नौकरानी रख लो। मैं आपकी नौकर हूँ जो मुझे यहाँ पर घर संभालने के लिए बुलाया है। जैसे आपकी लाडली बेटी है, वैसे मैं भी अपनी माँ बाप की लाडली हूँ, और वैसे भी ये सारे काम तो मेरे रोज के होते हैं। फिर तो आप कहती हो कि कोई काम ही नहीं रहता है, और जब वही सारा काम बेटी कर रही है तो आपको काम दिखाई दे रहा है। खबरदार बहू, अगर अब एक शब्द और भी बोला तो जवान खींचकर हाथ में दे दूंगी। शर्म नहीं आती है? ससुराल में तुम कभी 10-5 दिन के लिए आ जाती हो, उसमें भी क्लेश। जाने नसीब फूट गए, जाने कौन सी घड़ी में मैंने अपने बेटे की शादी तुम्हारे साथ करवा दी। बस करो बिमला, बहुत बोल लिया तुमने। तभी पीछे से बिमला जी की बात सुनकर उनके पति रमेश जी भी गुस्से में चिल्ला पड़ते हैं। बिमला, तुम्हारे नसीब फूटे नहीं हैं, बल्कि तुम खुद अपनी और अपनी बेटी के नसीब फोड़ने पर तुली हुई हो। घर में जवान बेटी के होते हुए भी बीमारी में तुम बहू को बुला रही हो खाना बनाने के लिए। 2 लोगों का खाना तुम्हारी बेटी नहीं बना सकती है। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि तुम्हारा बेटा सुबह ऑफिस चला जाता है और शाम को आता है। आने के बाद घर का काम करता है, घर की सफाई करेगा, खुद बनाएगा, खाएगा, कपड़े धोएगा। वह कैसे रह रहा होगा? कैसे रह रहा होगा जी? बोला तो मैंने बेटे को कि नौकरानी लगवा ले खाना बनाने के लिए। माँ जी, उसकी जरूरत नहीं है। मैंने राजन को खुद खाना बनाना सिखा दिया है। हफ्ते में 1 दिन खाना तो वह खुद ही बना लेते हैं और बहुत ही अच्छा बनाते हैं। हाँ हाँ बहू, तुमसे तो यही उम्मीद थी। यहाँ पर मेरी बेटी को नौकरानी बनाई हो और वहाँ पर बेटे को ऑफिस से आता होगा तो रात को तुम्हारा खाना बनाता होगा। तुमसे यही उम्मीद है। तुम मेरे घर में जाने कहाँ से आ गई हो, जो अपने पति की नहीं हो सकती, वह भला सास ननद की क्या होगी? बिमला जी आए दिन चांदनी को ताने देती रहती थी, लेकिन चांदनी पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता था। चांदनी को अच्छे से पता था कि बिमला जी इस समय बीमार हैं, तो बिस्तर से भी उठने के लायक नहीं हैं। बैठे बैठे जवान ही चलाएंगी। यही एक बढ़िया मौका मिला था चांदनी को अपनी ननद सरिता से घर के सारे काम करवाने
का, इसलिए वह जानबूझकर सरिता को सुबह तड़के 5 बजे उठाती थी। 8 बजे तक ही ना उठने वाली भला सुबह सुबह 5 बजे कैसे उठ सकती है। सरिता की अभी शादी हुई थी। सरिता अपने भाई से 8 साल छोटी थी। जब चांदनी इस घर में आई थी तो सरिता 17 साल की थी, लेकिन आज 8 साल बाद वह पूरे 25 साल की हो गई थी। बिमला जी सरिता को इतनी लाड प्यार से रखती थी कि कभी भी उसने एक गिलास पानी तक नहीं उठाया होगा। जो सरिता माँ के राज में एक गिलास पानी तक नहीं उठाई थी, आज वही भाभी के राज में सुबह 5 बजे उठकर घर के कामों में लग जाती है। चांदनी भी सरिता से इतने गुस्से में और इतनी तेज बातें करती कि पहली बार सरिता किसी से डरी थी। सरिता को पता था कि समय माँ उसके साथ नहीं है, पापा भी भाभी का ही साथ देते हैं, इसीलिए मजबूरी में उसे चांदनी का हर कहा मानना पड़ता था, जिसके चलते सुबह 5 बजे से वह घर के सारे कामों में लग जाती थी। झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े, खाना, नाश्ता, सब कुछ सरिता के भरोसे था। चांदनी बस यहाँ काम का ही घर संभालने के लिए आई थी। वह लगातार सरिता के आगे पीछे खड़ी होकर उससे घर के सारे काम करवाती थी, जो देख बिमला जी चांदनी को 1000 गालियां देती थी, चिल्लाती थी, लेकिन कमरे में पड़े पड़े बिमला जी की बातों का असर चांदनी पर नहीं होता था। वह सारी बातों को अनसुना करते हुए लगातार सरिता से घर के काम करवाती रहती थी। असल में बिमला जी ने सरिता को इतने लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया कि शादी की उम्र हो गई थी, लेकिन सरिता को एक कप चाय बनाना नहीं आती थी, क्योंकि बिमला जी ने कभी भी उससे कोई काम करवाया ही नहीं था। 25 की उम्र थी। 25 की उम्र शादी की उम्र होती है। जब भी कोई लड़के वाले आते तो बिमला जी पैसे के नशे में चूर लड़के वाले से पहले ही बोल देती है, भाई हमारी बेटी बड़ी नाजुक है, बड़ी लाड प्यार से पाला है, इसीलिए हमें ऐसे ससुराल की तलाश है यहाँ हमारी बेटी की कदर हो सके। हमारी जो यही कोशिश रहेगी कि ऐसा ससुराल मिले जहाँ मायके जैसा ही प्यार मिले। इतना बड़ा चढ़ाकर बोलती बिमला जी, इतना बड़ा चढ़ाकर बोलती कि लड़के वालों को शक हो जाता कि इनकी बेटी इतने लाड प्यार से पली है तो इसे कुछ आता भी है या नहीं। लेकिन बिमला जी शायद यह भूल जाती बेटी के प्यार में कि चाहे बेटी कितना भी लाड प्यार से पली हो, कहीं की राजकुमारी ही क्यों ना हो, ससुराल में चारों तरफ से जिम्मेदारियां होती हैं जो किसी भी कीमत पर निभानी ही निभानी होती हैं। मायके में जितना लाड प्यार होता है, ससुराल में उतनी ही जिम्मेदारियां भी होती हैं, जिसके चक्कर में सरिता की शादी होते होते रह जाती। रमेश जी बेटी और पत्नी दोनों से ही परेशान थे। बेटी कोई काम नहीं करना चाहती और माँ उसे कोई काम करवाना नहीं चाहती, इसलिए उन्होंने जानबूझकर बिमला जी की बीमारी पर चांदनी को बुलाया ताकि वह आकर कम से कम सरिता को कुछ तो घर गृहस्थी सिखा सके, कुछ तो उसे जिम्मेदारियों का एहसास दिला सके। जिसके चलते ही चांदनी जानबूझकर बिमला जी की बीमारी का फायदा उठाकर घर के सारे काम सरिता से करवाती थी और इतनी सख्त और गुस्से में इतनी तेज बोलती कि मारे डर के सरिता की हालत खराब हो जाती। उसे अच्छे से पता था कि इस समय माँ उसके आगे पीछे उसे बचाने के लिए नहीं खड़ी हो सकती, इसीलिए रो रो कर ही सही, लेकिन सरिता घर के काम तो करती ही थी। ऐसा नहीं था कि चांदनी उससे काम करवाती तो खुद आराम करती थी। वह लगातार सरिता के साथ खड़ी रहती थी, लेकिन काम सरिता से ही करवाती थी ताकि वह कुछ सीख सके। धीरे धीरे बिमला जी की तबीयत में सुधार भी होने लगा, लेकिन अभी कम से कम उन्हें 1 महीना तो आराम करना ही था, जिसके चलते उन्होंने अपने बेटे को फ़ोन करके कहा, बेटा अभी ना बहू को 1 महीना और छोड़ दे, अभी मुझे सही होने में टाइम लगेगा। इतना सुनते ही चांदनी बोली, नहीं माँ जी, मैं कल के कल ही यहाँ से जा रही हूँ। बहू तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मेरी तबीयत खराब है और तुम यहाँ से जाने की बातें कर रही हो। घर का काम कौन करेगा? आप काम की चिंता मत करिए, घर का सारा काम सरिता करेगी। क्या सरिता करेगी?
बहू, तुम्हारा दिमाग सही है। तुमने मेरी बच्ची को नौकरानी बनाकर रखा हुआ है। इतनी सी उम्र में तुमने उसे नौकरानी बनाकर रख दिया है। तुम्हारे अंदर इंसानियत है कि नहीं? नहीं माँ जी, बिल्कुल मेरे अंदर इंसानियत नहीं है। 24 साल की मैं थी जब इस घर में आई थी और आपने पूरे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर डाल दी थी। खुद हाथ जोड़कर बैठ गई थी। उस समय आपकी इंसानियत नहीं दिखी। आज आपकी बेटी 25 साल की हो गई है। 2 लोगों का खाना पानी बनाने में उसकी हालत खराब हो रही है। आप मुझे इंसानियत दिखा रही हैं। माँ जी, कल को कहीं शादी होकर जाएगी तो वहाँ पर यह लाड़ प्यार दुलार नहीं मिलेगा। वहाँ पर भी आपकी तरह ही उसकी सास भी उससे काम करवाएगी, उसके काम में 1000 कमियां निकालेगी। लेकिन इसे तो कुछ आता ही नहीं है। और फिर जब घर में कलेश होगा तो फोन करके रोएगी कि सास खराब है, ननद खराब है, ससुराल खराब है। और आप सबसे डिंडोरा पीटेंगी कि मेरी बेटी को दुख है, उसका ससुराल खराब है, उसकी सास ननद खराब है। खुद की बेटी को भी देखा है आपने? शादी की उम्र होगी, 25-26 साल की लड़की होकर ढंग का कोई काम नहीं आता है। क्या सिखाकर भेजेंगी दूसरों के घर आप? जिस घर में ऐसी लड़की जाएगी वह सास और ननद क्या करेंगी? कमी तो बेटी में नहीं देखेंगी ना। बेटी के मामले में सास ननद खराब है और बहू के मामले में बहू खराब है। पहली बार चांदनी की तीखी बातें सीधे बिमला जी के दिल पर लगी थी। पहली बार वह सोचने के लिए मजबूर भी हो गई थी। लेकिन फिर भी बेटी का प्यार उन्हें कुछ ज्यादा सोचने ही नहीं देता था। बहू जो भी हो, मैं नहीं जानती। जब तक मैं पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तुम नहीं जाओगी। बस मैंने साफ साफ अपना फैसला सुना दिया। सारी बातों को अनसुना करते हुए बिमला जी ने अपना फैसला सुना दिया। तभी पीछे से बोल पड़े रमेश जी, बहू बिल्कुल जाएगी बिमला, और कल ही जाएगी। इतना समझाने के बाद भी तुम्हारी अकल खुद नहीं रही है। समझ में नहीं आता बीमारी तुम्हारे शरीर में है या दिमाग में। तुम्हारा लाड़ प्यार बेटी का भविष्य बर्बाद कर देगा। लाड़ प्यार करो, हर चीज की सीमा होती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उसे अनाड़ी बनाकर रखो। दूसरों के घर जाएगी, यह कौन सी जिम्मेदारी संभालेगी? जो उम्मीद तुम अपनी बहू से कर रही हो वही उम्मीद तो तुम्हारी बेटी की सास भी करेगी ना तुम्हारी बेटी से। क्या सिखाया तुमने अपनी बेटी को? बहू के इतना समझाने पर भी तुम्हारा दिमाग नहीं खुल रहा। क्यों उसकी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हो? बहू कल के कल ही जाएगी। और रही बात यहाँ के खाने पीने की और काम की, तो आज तक जैसे बहू ने सरिता से करवाया है काम, सरिता वैसे ही करेगी। और अब मैं करवाऊंगा उससे, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में तो मैंने देख लिया तुम्हारा यही लाड प्यार रहा तो कल को किसी के घर शादी करके जाएगी और 2 महीने बाद ही तुम उसे बुलाकर मायके बैठा लो। समाज से यही कहती फिरोगी कि ससुराल वाले खराब हैं। पूरी जिंदगी बेटी को मायके ही बिठा कर रखोगी। तुम्हारा भरोसा नहीं है, लेकिन मैं अपनी इज्जत के साथ इतना खिलवाड़ नहीं कर सकता। इसलिए बेहतर होगा कि तुम खुद अपनी बेटी के घर के काम करवाओ, सिखाओ उसे। जब रमेश जी इतना खुलकर बोल दिए तो बेटी के भविष्य के बारे में सोच बिमला जी डर जाती हैं। वह जिंदगी भर अपनी बेटी को शादी के बाद मायके रखने के नाम से ही सिहर जाती हैं। अगले दिन जब चांदनी वापस जाने लगी तो बिमला जी ने चांदनी को अपने पास बुलाकर कहा, मैंने पूरी रात बहुत सोचा। शायद तुम्हारा और तुम्हारे ससुर जी की बात सही है। एक काम करो, मुझसे तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ, जैसे ही मैं थोड़ी सही हो जाऊंगी वैसे ही मैं सरिता को तुम्हारे पास भेज दूंगी। 1-2 महीने के लिए तुम मेरी बेटी को पूरी तरह से घर के कामों में, किचन के कामों में परफेक्ट बना देना। इसके बाद उसकी शादी किसी अच्छे घर में करेंगे। रातों रात सास का बदला हुआ रूप देखकर मुस्कुरा पड़ती है चांदनी। चलो, कम से कम इतना माथा पच्ची करने के बाद दिमाग तो खुला कि लड़की चाहे कितनी भी पढ़ी लिखी हो, कितने भी अमीर घर की हो, कितना भी दान दहेज लेकर आई हो, घर के काम तो करने ही पड़ते हैं ना। तो हर सास ननद खराब होती है और ना ही हर बहू खराब होती है।
सरिता जैसी लड़कियों की सास ननद खराब होती है और बिमला जी जैसी सास के लिए चांदनी जैसी बहू खराब होती है। दोनों ही अलग अलग चीज़ हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।